ये जो स्कार आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमने एक मेजर कट किया है। काफ़ी बड़ी ब्रांच यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही थी, उसे हमने चॉप कर दिया। ये एक पतली सी ब्रांच थी और इसके ऊपर हमने हमारी बोनसाई को क्रिएट किया है। एक मेजर चॉप हमने यहाँ किया था। देखिए यहाँ पे कैलस फॉर्मेशन हो गया है और एक ऊरो में कन्वर्ट हो रहा है ये। Hello there, welcome back to a brand new episode of Bonsai Hunter. Today I have got a Ficus Tigerbark bonsai which I have created by heavy chopping. दोस्तों ये जो टाइगर बार्क बॉन्साई आप देख रहे हैं, इसे हमने हैवी चॉपिंग करके ग्रो किया है। यहाँ पे एक मेजर चॉप किया है, यहाँ पे एक चॉप किया है। ये जो बॉन्साई आप देख रहे हैं, ये पहले एक पॉली बैग में थी। पॉली बैग से हाल ही में हमने इसे एक बॉन्साई पॉट में शिफ्ट किया है। तो दोस्तों आइए देखते हैं हमने कैसे इसकी रिपोर्टिंग करी है। जिसे काफ़ी समय से हम इस ग्रो बैग में ग्रो कर रहे हैं। आज हम इसकी थोड़ी बहुत प्रूनिंग करेंगे और इसे एक नया पॉट देंगे। कुछ इस तरह की ब्रांचेस जो ऊपर की तरफ जा रही है, इन्हें हटाएंगे। इस ब्रांच को भी हम थोड़ा सा ऊपर करेंगे ताकि हमारा जो नीचे का स्ट्रक्चर है वो क्लियर नज़र आने लगे। इस बॉन्साई को हमने बिल्कुल नेचुरल ग्रो किया है। ऐसी ब्रांचेस को हटाएंगे जिससे अंदर का स्ट्रक्चर नज़र आने लगे। कैसा लग रहा है दोस्तों? अब हमने इसकी प्रूनिंग कर दी है। आइए इसे एक नया पॉट देते हैं। हम यूज़ करने वाले हैं हेक्सा ब्लेड। ये जो तरीका है, इससे रूट बॉल भी इंटैक्ट रही है। टैप रूट को हमने काट दिया है। जो हिस्सा हमें चाहिए वो हमने रखा है, बाकी का हेक्सा ब्लेड से हमने बिल्कुल नीचे से काट दिया है। यह है हमारा पॉट। इसे हमने बिल्कुल रेडी कर लिया है। पॉट में एक्स्ट्रा होल्स हैं, इन्हें हमने एक ही वायर मैश से कवर किया है। पॉट के बेस में हमने वायर्स लगाए हैं ताकि हम बॉन्साई को इसके अंदर टाई कर सकें। सबसे पहले हम ब्रिक्स पीसेस डालेंगे, उसके बाद बॉन्साई सॉइल और फिर हमारा प्लांट।
अब हम सॉइल को कवर करने वाले हैं स्पैग्नम मॉस से और उसके बाद इसे वाटरिंग करेंगे। So friends, that's it for today. I will be back with some more informative videos. Till then, bye bye.